नमस्कार दोस्तों। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सीधा लोगों के दिलों को छू लेते हैं। और इन्हीं में से एक आवाज थी मोहम्मद रफी साहब की। लेकिन एक बार एक जिद्दी फिल्म निर्माता ने एक ऐसा फैसला लिया था जिससे कि हिंदी सिनेमा में एक सदाबहार गाना और दिल को छू लेने वाला गाना बनते बनते रह जाता। ये वो हिट गाना था जिसे मोहम्मद रफी की आवाज से दूर रखने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन इस फिल्म में संगीत देने वाले ने यह साफ कह दिया था कि आखिर ये गाना या तो मोहम्मद रफी साहब ही गाएंगे या फिर ये गाना बनेगा ही नहीं। क्योंकि जो इस फिल्म में संगीत दे रहे थे उन्होंने साफ साफ ये कह दिया था कि जो हमने संगीत तैयार किया है इसमें केवल मोहम्मद रफी की आवाज ही परफेक्ट बैठेगी। हम इस बारे में किसी और गायक से गवाने की सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कौन सा था वो ऐसा निर्माता जिसने मोहम्मद रफी साहब को इस गाने से दूर रखने की कोशिश की थी, और कौन सा था वो संगीतकार जिसने ये कड़ा फैसला लिया था कि इस गाने को मोहम्मद रफी साहब ही गाएंगे, और कौन सा था वो सुपरहिट गाना जिसे आज भी हम गुनगुनाते हैं और मोहम्मद रफी के सारे चाहने वाले उस गाने को आज भी अपनी फेवरेट लिस्ट में रखते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इन सब चीजों के बारे में थोड़ा विस्तार से। तो दोस्तों साल था 1957 और इस दौर में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसने संगीत की दुनिया में एक अलग ही इतिहास रच दिया था, और इस फिल्म का नाम था नया दौर। और इस फिल्म में दिलीप कुमार वैजयंतीमाला की जोड़ी ने एक बड़े पर्दे पर कमाल कर दिया था और मोहम्मद रफी साहब की आवाज ने सभी के दिल को छू लिया था। एक नए दौर की सफलता के बाद फिल्म निर्माता बी.आर. चोपड़ा बहुत खुश हुए थे, और इसी बीच बी.आर. चोपड़ा ने मोहम्मद रफी के सामने एक अजीब सा प्रस्ताव रख दिया जिसे सुनकर मोहम्मद रफी साहब चौंक गए। और बी.आर. चोपड़ा जी ने मोहम्मद रफी जी से कहा, रफी साहब चलो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें तुम केवल सिर्फ मेरी फिल्मों के लिए ही गाओगे और दूसरी फिल्मों के बैनर तले आपको गाने की कोई जरूरत नहीं है। और बी.आर. चोपड़ा ने साथ ये भी कहा था कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने ले लो, लेकिन तुम्हारी आवाज केवल मेरी फिल्मों के लिए ही होगी। मोहम्मद रफी साहब ने उनके मुंह से इस तरह की बातें सुनकर वो काफी हैरान थे, और रफी साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मेरी आवाज हर एक आम आदमी की अमानत है। मैं एक सिंगर हूं और मैं हर एक अच्छा गाना गाना चाहता हूं। और बी.आर. चोपड़ा जी ने मोहम्मद रफी से कॉन्ट्रैक्ट वाली बात इसलिए की थी क्योंकि उस दौर में मोहम्मद रफी साहब की आवाज को बहुत पसंद किया जाता था। लेकिन मोहम्मद रफी साहब ने बी.आर. चोपड़ा से यह भी कहा कि मैं आपकी फिल्मों के लिए हमेशा गाता रहूंगा, लेकिन मैं औरों की फिल्मों के लिए भी गाऊंगा। और रफी साहब की ईमानदारी ने बी.आर. चोपड़ा का दिल दुखा दिया, और मोहम्मद रफी की बात सुनकर बी.आर. चोपड़ा काफी गुस्से में आ गए, और उन्होंने गुस्से में आकर मोहम्मद रफी साहब से कहा कि मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में एक नया मोहम्मद रफी खड़ा करके आपको दिखा दूंगा। और फिर बी.आर. चोपड़ा जी मोहम्मद रफी से नाराज होने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में एक नई आवाज की तलाश उन्होंने शुरू कर दी, और बी.आर. चोपड़ा ने उस समय अपना पूरा ध्यान एक उभरते हुए गायक महेंद्र कपूर पर लगा दिया। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जिसे बी.आर. चोपड़ा मोहम्मद रफी की जगह लाना चाहते थे, यानी कि महेंद्र कपूर को, महेंद्र कपूर बचपन से ही मोहम्मद रफी साहब को अपना गुरु मानते थे, और वो महेंद्र कपूर मोहम्मद रफी साहब की बहुत इज्जत करते थे और उनकी आवाज को अपना आदर्श मानते थे। उधर बी.आर. चोपड़ा के संगीतकार रवि, जो उनके चाहते म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनकी हालत तो कुछ अजीब सी थी, क्योंकि जब भी वो कोई धुन बनाते तो उनके मन में हमेशा मोहम्मद रफी साहब ही होते। लेकिन बी.आर. चोपड़ा की जिद के कारण उन्हें सारे गाने महेंद्र कपूर से ही गवाने पड़ते। संगीतकार रवि जो भी धुन बनाते वो सोचते कि ये गाना मोहम्मद रफी साहब ही गाए, और इस कारण से वो काफी बेचैन हो उठे, क्योंकि उनकी धुन पर मोहम्मद रफी साहब गाना नहीं गा पा रहे थे। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि फिल्म की बागडोर तो फिल्म के निर्माता यानी कि बी.आर. चोपड़ा के हाथ में थी। और फिर धीरे धीरे समय टलता रहा, और फिर एक दौर ऐसा आया जब हिंदी सिनेमा में एक यादगार फिल्म बनने जा रही थी। साल था 1965 और इस फिल्म का नाम था वक्त। और अभी भी बी.आर. चोपड़ा अपनी जीत पर अड़े हुए थे। उनका मिशन ये था कि महेंद्र कपूर की आवाज को मोहम्मद रफी की आवाज की जगह स्थापित करना। लेकिन इस बार संगीतकार रवि जी ने काफी बड़ा फैसला ले लिया था। उन्होंने इस फिल्म के 2 गाने तो महेंद्र कपूर से रिकॉर्ड करवा लिए, लेकिन इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग की जब बात आई तो रवि जी ने हिम्मत करके बी.आर. चोपड़ा से ये साफ साफ कह दिया था कि इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग केवल मोहम्मद रफी साहब ही गाएंगे, क्योंकि जो धुन मैंने तैयार की है, जो म्यूजिक मैंने तैयार किया है, उस म्यूजिक पर मोहम्मद रफी साहब की आवाज परफेक्ट बैठेगी, और ये गाना किसी और की आवाज में मैं सोच भी नहीं सकता। या तो फिर ये गाना मोहम्मद रफी साहब गाएंगे या फिर ये गाना बनेगा ही नहीं। फिर इस तरह से संगीतकार रवि जी ने अपनी जिद से ये गाना मोहम्मद रफी साहब के नाम कर दिया, और इस गाने को लिखा था साहिल लुधियानवी जी ने। और साहिल लुधियानवी जी ने इस गाने में वक्त को एक जिंदा किरदार की तरह पेश किया था, क्योंकि इस गाने को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मानो वक्त अपनी कहानी खुद सुना रहा हो। और जब संगीतकार रवि जी ने इस गाने की धुन बी.आर. चोपड़ा को सुनाई तो इस गाने की धुन को सुनकर दंग और हैरान रह गए, और उन्होंने मन में सोचा कि ये गाना मोहम्मद रफी साहब ही गा सकते हैं।
और उन्होंने मन में ये सोच लिया था कि इस गाने के साथ मोहम्मद रफी साहब ही न्याय कर सकते हैं। और इस तरह से पहली बार बी आर चोपड़ा जी का दिल उनके अहंकार से बड़ा हो गया और फिर उन्होंने अपने अहंकार और जिद को एक तरफ रखकर यह फैसला किया कि वो मोहम्मद रफी साहब को खुद ही मनाएंगे। और फिर बी आर चोपड़ा जी ने संगीतकार रवि के हाथों मोहम्मद रफी के लिए एक ब्लैंक चेक भिजवा दिया और उन्होंने संगीतकार रवि के जरिए उनके पास ये पैगाम भी भेज दिया था कि आप इस चेक में चाहे जितनी रकम भर लें, लेकिन ये गाना आप ही गाएंगे। और जब मोहम्मद रफी साहब ने संगीतकार रवि जी के मुंह से ये बात सुनी, तब उन्होंने बी आर चोपड़ा जी से कहा, आप मेरी आवाज को पैसों में ना तोलिए, मेरी आवाज हर उस शख्स के लिए है जो संगीत से थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं। और फिर मोहम्मद रफी साहब ने कहा, मैं मनचाही रकम नहीं लूंगा, मैं जितनी फीस लेता हूं उतनी ही लूंगा। और ये बात सुनकर बी आर चोपड़ा काफी भावुक हो गए और फिर मोहम्मद रफी साहब ने अपनी जादुई आवाज में इस गाने को रिकॉर्ड किया। और जैसे ही बी आर चोपड़ा जी ने वक्त फिल्म की इस गाने को सुना, वक्त से दिन और रात, तो वो काफी भावुक होकर के बोले कि मैं गलत था। और बी आर चोपड़ा जी बोले कि मोहम्मद रफी की आवाज एक ही बार इस दुनिया में आती है। और उन्होंने ये भी कहा कि मोहम्मद रफी साहब की आवाज का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। और फिर बी आर चोपड़ा जी को यह भी एहसास हुआ कि लाख कोशिश कर ली जाए, लेकिन मोहम्मद रफी जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं किया जा सकता। और वक्त ने उन्हें यह भी सिखा दिया था कि कुछ आवाज अनमोल होती है जिनका कोई भी मोल नहीं होता। तो दोस्तों, वाकई दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी तुलना पैसों से नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की हमारी वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने का आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके आल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।